एपिसोड स्टार्ट होता है और हम जियोन को देखते हैं। वो हेली से कहता है, और तो और शायद तुमने अपने स्कॉर्पियो डिवाइन गॉड को भी धोखा दिया। हम हेली के हाउसहोल्ड गॉड को देखते हैं। वो जियोन को हेली पर अटैक करते देखकर गुस्सा होते हुए कहता है, इन्हें आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस पर अटैक करने की? अगर मुझे रुकने को नहीं कहा गया होता तो अब तक मैं तुझे मार चुका होता। इसकी बात सुनने के बाद जियोन हेली से कहता है, तुम्हारा ये हाउस होल्ड गॉड जरूर नाटक कर रहा है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई भी हाउस होल्ड गॉड नहीं है जो अपने सेंट की इतनी ज्यादा इज्जत करे। जियोन को अपनी इतनी इंसल्ट करता देख स्कॉर्पियो का हाउस होल्ड गॉड जियोन को गाली देते हुए कहता है, बास्टर्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? अभी हेली जियोन के क्वेश्चन का आंसर करते हुए कहती है, हाँ, मेरा पावर सोर्स ही अनलोन सिविलाइजेशन की एनर्जी है। और हाँ, ये क्वेश्चन जियोन ने इससे पिछले चैप्टर में पूछा था। जिसको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है वो जाके पिछला एपिसोड देख लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हेली आगे कहती है, लेकिन मैं अगर अभी इंसानियत के नजरिए से सोचूं तो मैं अभी तुम्हारे ही साइड हूँ। जो सुनकर जियोन इससे कहता है, अच्छा तो ऐसा है तो मुझे लगता है तुम्हें खुद को अच्छे से प्रूव कर लेना चाहिए। आगे वो अपने लाइम की तरफ देखकर कहता है, मेरे पास इसके लिए एक बेस्ट आइडिया है। लाइम इसका इशारा सुनते हुए एक पेपर निकाल लेता है जिसपे जियोन 2 क्वेश्चन लिख लेता है, जैसे कि तुम जियोन के बारे में क्या सोचती हो, और सेकंड क्वेश्चन, तुम जियोन के साथ कौन सा रिलेशनशिप रखना चाहती हो। वो इस पेपर पेन को हेली को देते हुए कहता है, ठीक है, फिर पहले तुम इन दोनों का आंसर दो मुझे। हेली इन दोनों क्वेश्चंस को देखते हुए कहती है, ये दोनों क्वेश्चंस तो अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही ज्यादा इजी है। हम इधर जियोन और उसके लाइम को देखते हैं जो कि उसे देखते हुए एक बहुत ही ज्यादा अजीब हंसी हंस रहे होते हैं। तभी हेली जियोन को इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर लिखकर देती है। हम इधर जियोन को देखते हैं जो कि अभी भी अजीब तरह से हंस रहा होता है। हम देखते हैं वो शक्ल तो ऐसे बनाता है जैसे कि उसे कुछ बहुत ही बड़ा खजाना मिल गया हो। हम हेली के द्वारा लिखे गए आंसर्स को देखते हैं जो देखकर जियोन कुछ खास रिएक्ट नहीं करता। जियोन को कुछ खास रिएक्ट ना करते देख हेली कहती है, मुझे पता है जो मैंने लिखा है वो काफी ज्यादा वियर्ड है, लेकिन तुम सिर्फ एक कागज से कैसे पता लगा सकते हो कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत? जो सुनकर जियोन इस पेन को, जो कि एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है, इसे इसके असली रूप में लाते हुए कहता है, क्योंकि तुमने इसमें सच लिखा है या झूठ वो ये आर्टिफैक्ट बताएगा। टडा! हम हेली को देखते हैं जो कि जियोन की ये बात सुनकर एकदम से ही पत्थर की तरह जम जाती है। जियोन आगे कहता है, इस पेन की मदद से मैं जान पाऊंगा तुमने इसमें जो कुछ भी लिखा है वो सच है या झूठ। अब मैं शुरू करता हूँ। तुम्हारा पहला क्वेश्चन था कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। हम हेली को देखते हैं, उसका मुंह ये सुनकर टमाटर की तरह लाल हो जाता है, उसे तो पसीने भी आने लगते हैं। तभी ये पेन जियोन के क्वेश्चन का आंसर देता है जो उसने हेली से पूछा था, लेकिन सच कि तुम बहुत ही ज्यादा कूल, हैंडसम और पावरफुल हो, जिसकी वजह से मैं अनलोन सिविलाइजेशन को छोड़कर तुम्हारी साइड आ गई। हम जियोन को देखते हैं, उसे तो ऐसा आंसर देखकर कुछ भी समझ में नहीं आया होता है। इस तरफ हेली तो शर्म के मारे कांप रही होती है। तभी जियोन दूसरे क्वेश्चन के आंसर की तरफ देखता है जो कि होता है, तुम्हें जियोन के साथ कैसा रिलेशनशिप रखना है। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप में से काफी लोगों ने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया होगा, जो कि है सेक्स। मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं है, आप में से सभी लोग कम से कम सेक्स का मतलब तो समझते ही होंगे। सॉरी, आई एम सॉरी, बट ऐसा लिखा हुआ है, कोई भी मुझे कमेंट में गाली नहीं देगा। हम इधर हेली को देखते हैं जो ये सुनकर चिल्लाने, शर्माने और रोने तीनों ही लगती है। हम इधर जियोन को देखते हैं, उसे तो अभी भी कुछ भी समझ नहीं आया होता है। वो कहता है, मुझे लगता है आर्टिफैक्ट टूट गया है। ठीक है, फिर मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा। सीन जब सॉन्ग और उसके अंकल पर आता है तो वो ये देखकर और सुनकर हमारे और आपकी तरह शॉक होते हैं। तभी सॉन्ग चिल्लाते हुए इमरजेंसी इमरजेंसी कहकर यूहा का नाम चिल्लाते हुए यहाँ से भाग जाता है, जो देखकर जियोन हैरान हो जाता है। तभी स्कॉर्पियो का हाउसहोल्ड गॉड इससे कहता है, देखा तुमने लिजियन, हमारी प्रिंसेस ने अपने ही लोगों से मुंह मोड़कर तुम्हारी साइड आ गई है। और तो और उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो तुम्हारे साथ अभी वो इससे आगे कुछ और कह पाता कि हेली चिल्लाकर उसे चुप रहने को कहती है और कहती है कि अपना मुंह बंद करो और जल्दी से यूजिन को लो और यहाँ से वापस चलो। जो सुनकर जियोन कहता है, तुम ऐसे ही यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। हेली इससे पूछती है, तो क्या तुम्हारे पास और भी कुछ बाकी है मुझसे पूछने के लिए? जियोन इससे पूछता है, क्या तुम्हें अननोन सिविलाइजेशन के वेपनरी के बारे में कुछ पता है? क्योंकि जिस डैगर से मुझे 20 साल पहले डीमन टावर में स्टैप किया था
वो अननोन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। हेली इसके बारे में बताती है कि मैं इस वेपन के बारे में जानती हूँ, इसके अंदर जो एनर्जी है वो मोनार्च की है। जो सुनकर जियोन हैरानी से कहता है, क्या मोनार्च की पावर? हमें इसके बारे में बताते हैं, जिस वेपन के अंदर मोनार्च की पावर होती है वो डिवाइन गॉड्स के लिए भी खतरनाक होती है। यही वजह है कि जब तुम पर उस वेपन से अटैक हुआ था तब तुमने काउंटर अटैक नहीं कर पाए थे, और क्योंकि ऐसे वेपन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं इसीलिए मैं इन्हें इकट्ठा कर रही हूँ और इन्हें सील कर रही हूँ। जो सुनकर जियोन कहता है, अच्छा तो इसीलिए इन सब में स्कॉर्पियो इन्वॉल्व है। अभी ये पर्सन चिल्लाकर कहता है, रुको जरा, तुम्हारे कहने का मतलब है अननोन सिविलाइजेशन के पास एक और लीडर है, लेकिन द क्रिम्सन आई तो 20 साल पहले ही खत्म हो गया था। जो सुनकर हेली कहती है, अनफॉर्चुनेटली सिर्फ क्रिम्सन आई ही एक लौटा लीडर नहीं है, उसके जैसे और 3 लीडर्स है। हम देखते हैं ये बात सुनकर सभी के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान परेशान होने लगते हैं और सोचते हैं, क्या एक ही द क्रिम्सन आई को हराना मुश्किल था और ये कह रही है कि इसके जैसे और 3 है। हम जियोन को देखते हैं, वो एक सीरियस सा लुक देकर सोचता है, अब अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो तुम मेरे सबसे फेवरेट पेट्स में से एक को डिफीट करने में कामयाब हो गए। तुम बाकी इंसानों में से काफी अच्छे हो। अगर मुझे सही से याद है तो डीमन टावर के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर ने मुझे यही कहा था। तभी ह्यूगो इसे आवाज देते हुए कहता है, जियोन तुमने सुना इसने क्या कहा? अभी भी क्रिम्सन आई जैसे और 3 मॉन्स्टर्स है। इसकी बात सुनने के बाद जियोन कहता है, 3 है तो क्या, तुम इतना डर क्यों रहे हो? आगे वो इसे एक इविल सा लुक देकर कहता है, डरो मत, क्योंकि मेरे रास्ते में जो भी आएगा उसे मैं काट डालूंगा। जो सुनकर ह्यूगो कहता है, हाँ तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है। जियोन मन में सोचता है, लेकिन चीजें उतनी आसान नहीं होगी जितनी अब तक थी, पर फिर भी मुझे और ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग होने के लिए फाइट करना होगा और स्ट्रॉन्गर बनना होगा। आगे जियोन हेली से कहता है, ये सारी बातें छोड़ो, पहले तुम इसे मुझे दे दो। अगर तुम ऐसा करती हो तो ही मैं सोचूंगा कि तुम मेरे साइड हो। हम देखते हैं जियोन ने ये कहते हुए यूजिन की तरफ इशारा किया होता है, जो देखकर यूजिन गुस्सा करते हुए कहता है, हाँ कमीने लीजियोन, तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है जिससे कि मिस हेली मुझे तुम्हें दे देंगी। इसकी बात पूरी होने से पहले ही हेली कहती है, ठीक है। हेली आगे कहती है, ये तो कुछ भी नहीं है, तुम मुझसे जो भी चाहे वो मांग सकते हो। हम इधर यूजिन को देखते हैं, जो कि ये बात सुनने के बाद एकदम से ही सदमे में चला जाता है। उसको तो इतना बड़ा सदमा लगा होता है कि उसके लिए तो उसकी दुनिया ही खत्म हो जाती है। नेक्स्ट सीन किसी दूसरे हॉस्पिटल का होता है। हम जियोन को देखते हैं, वो कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इंसान कितना भी बिजी हो, उसे हमेशा अपने लिए सुबह का कॉफी पीने के लिए टाइम निकालना ही चाहिए। ये कितना रोमांटिक है ना? हम देखते हैं ये कहते हुए वो और उसका लाइम दोनों ही कॉफी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी कोई पीछे से चिल्लाते हुए कहता है, डीमन लीजियोन, तुम्हें लगता है तुम मेरे साथ इतना कुछ करने के बाद भी ठीक रहोगे? जो सुनकर जियोन एक क्रीपी सी स्माइल देता है। वैसे कुछ भी कहो, जियोन के इस लाइम के तो मजे ही मजे हैं। साला जियोन के साथ ये भी हमेशा एटीट्यूड में ही रहता है। हम यूजिन को देखते हैं, जो कि रोते हुए कहता है, मुझे ही ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। अभी हमें पता चलता है कि वो अब स्कॉर्पियो का सेक्रेटरी नहीं बल्कि ओबिचियस का सेक्रेटरी है। तभी जियोन इसके पास आकर एक इविल सी स्माइल देकर कहता है, कितनी बुरी बात है, स्कॉर्पियो ने तुम्हें मुझे फ्री में दे दिया, और क्योंकि अब तुम एक नए जगह पर काम कर रहे हो इसीलिए तुम्हें पूरा मन लगाकर काम करना चाहिए। हम यूजिन को देखते हैं, जो कि गुस्से में मन में सोचता है, जियोन तुम्हें क्या लगता है मैं किसी तुम्हारे जैसे को सर्व करूंगा? तभी जियोन इसे कहता है, चलो बाइबल लिखना शुरू कर दो। हम इधर यूजिन को देखते हैं, जो कि अपनी पावर्स को यूज करते हुए बाइबल में जो कुछ भी लिखा है उसे अपने अनुसार बदल देता है। हाँ, वही सेक्रेटरी वाली एबिलिटीज की मदद से। जिसको भी नहीं पता है वो जाके पिछला एपिसोड देख लो। हम देखते हैं वो ऐसा करते हुए डीमन की जैसा हंस रहा होता है। तभी जियोन आकर इसकी हंसी रोकते हुए इसके सर पर एक पंच मार देता है। जियोन इसे कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? जो सुनकर यूजिन कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो बाइबल को बदल दिया था, फिर तुम्हें कैसे पता चल सकता है? तभी जियोन इसके सर को पकड़कर नीचे झुकाते हुए कहता है, ये दुनिया तुम्हारी मनमर्जी मुताबिक नहीं चल रही है, देखो। वो देखकर हैरान होता है। जीबू कहती है, जो शब्द तुमने लिखा था वो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने उन्हें बदल दिया। एपिसोड यहीं पर एंड होता है। आपको अगला एपिसोड अगर जल्दी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए।